Welcome to JMR Learning Studio. In this video, we will learn about a new tense that is present continuous tense. We will learn its identification, its rules and how to make the present continuous tense. इससे पहले हमने पढ़ा है present indefinite tense, उसकी वीडियो भी आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं. सो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस की सबसे पहले है हमारे पास रिकग्निशन, आइडेंटिफिकेशन. उर्दू में इन जुमलों के आखिर में रहा है, रही है या रहे हैं, यानी कि ये काम चल रहा है. एट द मोमेंट प्रेजेंट में इस वक्त ये काम चल रहा है, अभी ये काम हो रहा है जब आप उस काम को डिफ़ाइन कर रहे हैं. जैसे कि वो खाना खा रहा है, एक बंदा है, एक लड़का, एक लड़की या एक कोई जानवर, तो अभी की बात हो रही है वो खाना खा रहा है. सेकंड में मैं खाना खा रही हूँ, अपनी बात कर रहे हैं, कोई लड़की या कोई लड़का अपने बारे में बात कर रहा है. थर्ड नंबर पे वो खाना खा रहे हैं, यानी कि थर्ड नंबर पे ज़्यादा लोगों के लिए बात हो रही है. जैसे हम दे के साथ लगा के कहते हैं कि दे आर ईटिंग फूड, ज़्यादा लोग हैं तो वो खाना खा रहे हैं. अब सेंटेंस के आखिर में देखें, रहा है, रही है, रही हैं. ठीक है, ये जो सेंटेंसेस होते हैं, रहा है, रही हूँ या रहे हैं, रहा, रही, रहे, ठीक है, इससे मुराद है कि काम अभी चल रहा है. और अगर एंड पे है, हैं और हूँ आए तो इसका मतलब होता है कि काम प्रेजेंट में चल रहा है. ठीक है, रहा है, रही है, रहे हैं, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो बताते हैं कि काम अभी प्रेजेंट में चल रहा है. अब इसका रूल देखें. जैसे हर सेंटेंस में रूल होता है कि सब्जेक्ट होता है, ठीक है, वर्ब देन ऑब्जेक्ट. लेकिन हम यहाँ पे थोड़े से अपने रूल्स की चेंजिंग कर रहे हैं. सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू. बात किसके बारे में है? देन हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इस सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, जो कि ING होगा. आगे आपको सेंटेंसेस में मैं क्लियर करूंगी. साथ फिर आप अपना वर्ब लगाएंगे. प्रेजेंट में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, क्योंकि ये पास्ट तो नहीं है, अभी मौजूदा सूरत हाल है, तो वर्ब की पहली फॉर्म लगाई जाती है. फिर हम ING लगाएंगे उस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ और फिर अपनी ऑब्जेक्ट लगा देंगे. एक चीज़ आपने याद रखनी है कि यहाँ जो हमारे हेल्पिंग वर्ब हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ही, शी, इट के लिए इज़ लगेगा, क्योंकि ही, शी, इट एक लड़का, एक लड़की और एक जानवर होता है, जिसकी वजह से इज़ का इस्तेमाल होगा. आई के लिए एम लगेगा. आई अपनी बात जब बताते हैं, आई एम अ गर्ल, आई एम अफीफ़ा या आई एम अ लेडी, ठीक है, कुछ भी आप कहते हैं तो आई के लिए एम लगता है जब अपने बारे में बताते हैं. अगर आप वी, यू, दे, ज़्यादा लोगों की बात करते हैं तो हम उसके लिए हेल्पिंग वर्ब आर लगाते हैं. ठीक हो गया. जैसे आप सेंटेंसेस देख सकते हैं, ऊपर मैंने स्क्रीन पे ये आपके सामने रूल जो इसके हेल्पिंग वर्ब है ये लिखे हुए हैं. ही, शी, इट के लिए इज़, आई के लिए एम, वी, यू, दे के लिए आर. ओके, अब सेंटेंस देखें. आई एम ईटिंग पिज़्ज़ा. अब आई हमारा सब्जेक्ट था, एम हमारा हेल्पिंग वर्ब था. अब पहली फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है प्रेजेंट सेंटेंसेस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ईट हमने लगाया जो हमारी पहली फॉर्म ऑफ वर्ब थी. इसके साथ हमने ING का इजाफा करना है. कॉन्टिन्यूस टेंस कोई भी हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूस हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, ING का मतलब है रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है, या रही हूँ, यानी कि काम चल रहा है. आई एम, ईट, ING लगा दिया, कॉन्टिन्यूस की निशानी, आई एम ईटिंग, और फिर हमारे पास पिज़्ज़ा क्या है? हमारी ऑब्जेक्ट है. सेकंड सेंटेंस में अब एक लड़की की बात है तो शी के लिए हम इज़ लगाएंगे. ही, शी, इट के लिए इज़ लगता है. शी हमारा सब्जेक्ट, इज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब, जो फार्मूला मैंने आपको बताया था पिछली साइड में आप देख सकते हैं. फिर थर्ड नंबर पे है हमारा वर्ब था प्ले, खेलना. तो क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस टेंस है तो हम प्ले के साथ प्लेइंग लगा देंगे और आगे हमारी ऑब्जेक्ट है क्रिकेट. थर्ड सेंटेंस पे दे, आपको मैंने बताया है वी, यू, दे, जब ज़्यादा लोग होते हैं तो उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब आर इस्तेमाल करते हैं. एक बंदे की बात होगी तो इज़ हेल्पिंग वर्ब होगा, ज़्यादा लोगों की बात होगी तो आर हेल्पिंग वर्ब होगा. अपनी बात होगी जैसे आई लाइक टू ईट एप्पल, आई एम अ गर्ल, आई लव टू ट्रैवल. अपनी बात करेंगे तो आई के साथ एम लगाएंगे. तो जो सेंटेंस है दे आर होल्डिंग अ बुक, दे ज़्यादा लोग थे तो उनका हेल्पिंग वर्ब आर हमने लगा दिया. ठीक है, बंदे के हिसाब से हम लगाएंगे इज़, एम, आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में. फिर हमारा वर्ब है, ठीक है, हमेशा हर सेंटेंस में पहले आपका सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, और हम इसमें हेल्पिंग वर्ब्स को एडजस्ट करते हैं. जैसे कि दे आपका सब्जेक्ट है, आर ज़्यादा लोग हैं तो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, और उसके बाद दे आर प्ले, प्ले हम आपका खेलना, और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस की निशानी है ING, प्ले से प्लेइंग हो गया.
ओके यहाँ पे जो हमारा वर्ब था, ठीक है, यहाँ पे हमारा वर्ब होल्ड है। सो होल्ड पकड़ना, तो होल्ड के आगे आईएनजी लगा देंगे, दे आर होल्डिंग अ बुक, ठीक है। ऊपर वाले सेंटेंस में प्ले था और यहाँ पे होल्ड है, तो होल्ड से होल्डिंग हो गया, प्ले से प्लेइंग हो गया। अपने वर्ब के साथ आईएनजी लगा देना है क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। इस क्विज में आपके पास जो दो सेंटेंसेस हैं, ही ईट्स पिज़्ज़ा, ठीक है, ये सिंपल एक इंडेफिनेट का सेंटेंस था कि वो पिज़्ज़ा खाता है। अब हमने ही को चेंज करना है, वो पिज़्ज़ा खा रहा है। ही शी इट में रहा है, एक बंदा है तो हम ही शी इट के लिए इज़ लगाते हैं। ही इज़, ईट उसका वर्ब था, वर्ब में हमने हमेशा कॉन्टिन्यूस में आपने याद रखना है, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, कॉन्टिन्यूस में आपने उसके वर्ब में आईएनजी लगाना होता है क्योंकि कॉन्टिन्यूस की निशानी ही ये है। ही इज़ ईट, आईएनजी इंग, ही इज़ ईटिंग, और फिर हमारी ऑब्जेक्ट है पिज़्ज़ा। सेकेंड सेंटेंस में आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। अब आपने करना है मैं स्कूल जा रहा हूँ। आई, जब अपनी बात हो तो हम एम लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। पहले आपने प्रोनाउन को देखना है कि एक लड़का, लड़की, जानवर, इंसान को एक अपनी बात है, किसकी ज़्यादा लोग हैं, तो पहले आप ये देख के हेल्पिंग वर्ब निकालेंगे। आई का हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको पीछे बताया था, एम होता है, आई एम। गो हमारा वर्ब था क्योंकि अभी जा रहा हूँ, तो फिर हमने गो के अंदर आईएनजी कर देना है क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है। आई एम गोइंग टू स्कूल, स्कूल हमारी ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो जगह है, लोकेशन है, जो चीज़ है। आई एम गोइंग टू स्कूल। If you like the video, please subscribe to our channel and press the bell icon for future videos. Thank you.